बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने आज की लेक्चर में हम परफेक्ट टेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात करें, हम रिकॉल कर लेते हैं अपने इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस टेंसेस को, ताकि वो एक कॉन्टीन्यूटी रहे हमारे नेक्स्ट टेंस को पढ़ने के लिए और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो अब आपको याद होगा, कोई भी आपसे पूछे या अगर आपने ख़ुद कोई भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हों और आपने बात करनी हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह अब याद है कि इंडेफिनेट्स में हम अपनी रूटीन को बयान करते हैं। हमारी जो डेली की रूटीन होती है वो सारी किन टेंसेस में आएगी? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंसेस में आएगी। प्रेजेंट पे हम अपनी आज की रूटीन के बारे में बात करते हैं, पास्ट में हम अपनी गुजरी हुई रूटीन के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर में हम उस रूटीन के बारे में बात करते हैं जो हमने अपने आने वाले दिनों में प्लान करनी है या प्लान करेंगे। और कॉन्टीन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो जुमले होते हैं, ये वो टेंसेस होते हैं जिसमें हमारा काम ख़त्म नहीं होता बल्कि हो रहा होता है। पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा होगा। तो ऐसे टेंसेस जिसमें काम ख़त्म नहीं होता, अभी जारी होता है, तो वो कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आते हैं। अब इन दोनों टेंसेस को बनाने के लिए मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था, याद है आपको? वेरी गुड। फ़ॉर्मूला ये था, और ये कोई वो मैथ का फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि जब हम इंग्लिश में जुमला बनाते हैं और ऐसा जुमला बनाते हैं जिसमें हमने कोई काम किया हुआ हो, तो मैंने आपको बताया था वो हमारे टेंसेस की कैटेगरी में आएगा। एक आपको याद है हमने पढ़ा था कि एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई बात पूछ रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, तो उसमें हमने क्या नहीं यूज़ करना? वर्ब नहीं यूज़ करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसे जुमले जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी टेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो इनडेफिनेट, प्रेजेंट था या पास्ट था या फ्यूचर था, इन तीनों को बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट डेफिनेट में, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है, यानी जिस चीज़ पर काम हो। देखिए, वो क्रिकेट खेलता है, काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। कौन खेल रहा है? वो खेल रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्या चीज़ खेली जा रही है? वो क्रिकेट खेली जा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? क्रिकेट हो गया। तो जब हमने इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला, वो की इंग्लिश हम पहले करेंगे। उसके बाद हमने फ़ौरन जो काम किया होगा वो बताएंगे, और फिर जिस चीज़ पर काम किया होगा वो हमने इंडेफिनेट के टेंसेस में बतानी है। ये फार्मूला आई होप आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। ये इंडेफिनेट्स का फार्मूला है, बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर सेम है, यानी सबसे पहले काम वाला, उसके फ़ौरन बाद वर्ब, बीच में कुछ नहीं लगाना, उसके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब प्लेज एक्चुअल वर्ब काम तो प्ले है ना, लेकिन एस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जो आज की हमारी रूटीन में हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं वो एक है, खेलने वाला एक है। तो इसलिए जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में काम करने वाला एक होगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो हमने लगानी ही है, लेकिन उसके साथ SEIS का इजाफा कर देंगे। आई होप आपको ये याद होगा। अगर मैं यहाँ लिखती कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो फिर मैंने कहना था आई प्ले क्रिकेट। आई के साथ फिर SES नहीं लगाते, यू के साथ SES नहीं लगाते, वी, दे, देयर, देम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES नहीं लगाते। ये मैं आपको दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें हर वीडियो में जब रिकॉल होती जाएंगी तो अगला टेंस समझने में आपको ईजी होगा। और हमने प्रेजेंट डेफिनेट में पढ़ा था कि इसमें हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डज हम ही, शी, इट के लिए, और डू हम आई, यू, वी, देयर, देम के लिए। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट, और क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो डू और डज क्वेश्चन के बाहर आएगा, फिर इसका मतलब हो जाता है क्या। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पास्ट में है। फ़र्क क्या है? इधर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी प्रेजेंट में और पास्ट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें हम क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमने कहीं भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो ही है या शी है या इट है, आई, वी, यू, देयर, देम, सब के साथ हमने, यानी जुमला जब बनाना है तो सबसे पहले काम करने वाला लिखना है और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है। अच्छा जी, और फ्यूचर का हमने पढ़ा था कि सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो इनडेफिनेट का है क्योंकि इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगती है।
फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म से पहले हमने विल और शैल का इस्तेमाल करना है, और विल हमने ही शी इट या एक काम करने वाले बंदे के साथ इस्तेमाल करना है, और यू के साथ भी हमने विल इस्तेमाल करना है, जबकि आई और वी के साथ हमने हमेशा शैल का इस्तेमाल करना है। आगे वही एक फर्स्ट जो है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेलेगा, सब्जेक्ट कौन है? वो खेलने वाला वो है ना, और काम क्या हो रहा है? खेलने का। और गा विल और शेल को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में? ही विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। कॉन्टीन्यूस में हमने ये पढ़ा था कि इसमें हम ऐसे कामों के बारे में पढ़ते हैं जो जारी हैं, जो ख़त्म नहीं होते। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम सब्जेक्ट के बाद देखिए बेसिक फार्मूला सेम ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फ़र्क क्या हुआ? क्योंकि यहाँ हमारे काम अभी ख़त्म नहीं हुए, कॉन्टीन्यू है, जारी हैं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अच्छा, कॉन्टीन्यूस में जो सिमिलैरिटी तीनों टेंसेस में थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी, चाहे वो प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर था, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी सिमिलैरिटी क्या थी कि तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? फर्स्ट फॉर्म लगनी है, और उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है। सिर्फ चेंजेस किधर होंगी? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे तो फिर हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट में यानी माजी में, गुजरे हुए टाइम में जब हमने अपने किसी कॉन्टीन्यू काम के बारे में, ऐसे काम के बारे में बताना है जो जारी था, तो फिर हम वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर लगाएंगे। वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे। हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें वॉज और वर है। उसके बाद हम एज़ यूजुअल जैसे हमने इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, तो पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और फ्यूचर में हमने ही के बाद विल बी या शेल भी लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, रही थी, और वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आपको याद आ गया ये सारी चीज़ें? चलें जी, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने परफेक्ट टेंसेस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। यही मतलब होता है ना परफेक्ट का। तो मुकम्मल का मतलब है कि हम आज ऐसे टेंसेस के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जान पहचान करेंगे जिसमें हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। वो प्रेजेंट है तो हो चुका है या हमने कर लिया है, पास्ट है तो वो हो चुका था या कर लिया था, फ्यूचर है तो वो हो चुका होगा या कर लिया होगा। तो इन टेंसेस में हमारा क्या बेसिक फॉर्मूला बनेगा? वो ये बनेगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सेम है, जो इन दोनों टेंसेस में भी सेम था। इधर फ़र्क आया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। इधर क्या हो गया कि सब्जेक्ट काम करने वाले के बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे कॉन्टीन्यूस टेंस में सिमिलैरिटी क्या थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। तो परफेक्ट में भी सेम सिमिलैरिटी है कि तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आपने हमेशा से ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ऐसे जुमले जिसमें हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, माजी में हो चुका था, फ्यूचर में हो चुका होगा, तो उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीनों टेंसेस में। इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं है। सिंपली आपने जुमले पढ़ने हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें काम मुकम्मल हो चुका है, तो आपने वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फ़र्क जैसे इधर हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस था ना, सेम इधर भी हमारा डिफरेंस किधर होगा कि सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड, आपको इधर भी याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डस का इस्तेमाल किया था, और पास्ट में हमने सिर्फ डिड का इस्तेमाल किया था। सेम इधर भी हैज़ और हैव में फ़र्क ये है कि जब हमने ही, शी, इट या काम करने वाला एक बंदा है तो हमने उसके साथ हैज़ लगाने, जबकि हमने यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, और अगर काम करने वाले ज़्यादा बंदे हैं तो हमने हैव का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इसी तरह पास्ट
परफेक्ट में हमने चाहे वो ही, शी, इट, यू, दे, देयर, देम कुछ भी हो काम करने वाला, तो हमने उसके साथ हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और फ्यूचर में हमने काम करने वाले के साथ विल हैव या शेल हैव का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। और सिमिलरिटी दोबारा से आपको मैं बता दूं कि इसमें तीनों परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसने क्रिकेट खेली है, या आप जुमले में कह सकते हैं वो क्रिकेट खेल चुका है, यानी खेली है या खेल चुका है, दोनों का काम इसमें क्या हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है ना। क्रिकेट खेली है, खेल चुका है, तो ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। आप कह सकते हो उसने क्रिकेट खेली थी या वो क्रिकेट खेल चुका था, पास्ट, खेली थी, चुका था, इस तरह के जुमले आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंसेस में। ही हैड प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेल ली होगी या वो क्रिकेट खेल चुका होगा, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ही हैड, अच्छा पास्ट में हैड और इधर क्या हो जाएगा, विल हैव और फिर प्लेड थर्ड फॉर्म और क्रिकेट। आई होप आपका फ्यूचर, ये बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला बताने का ये था कि नेक्स्ट जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट टेंसेस की, तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट में जो उर्दू के सेंटेंसेस होंगे वो ख़त्म होंगे लिया है या चुका है या चुके हैं। वो काम करने वाले के अकॉर्डिंग होगा ना। अगर काम करने वाले एक है तो लिया है या चुका है, ज़्यादा होंगे तो हैं से आइडिया हो जाएगा कि काम करने वाले ज़्यादा हैं। इस तरह के वर्ड आएंगे। पास्ट में वर्ड, जुमले के आखिरी वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, यानी जुमले का ख़त्म इख्तिताम किधर होगा। जो पास्ट परफेक्ट है वो होगा या तो चुका था पे, या चुके थे पे, या हो सकता है चुकी थी या लिया था, इस तरह के अल्फाज में। और जो हमारा फ्यूचर है उसमें जब उर्दू का सेंटेंस ख़त्म होगा तो वो हो सकता है उसमें जुमले वर्ड हो सकते हैं चुकेगा या चुका होगा हो सकता है, और वर्ड हो सकता है चुके होंगे, चुकी होंगी। तो इस तरह के वर्ड जो हैं जब उर्दू के सेंटेंस के आखिर में आएंगे तो उनको पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने समझ जाना है कि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें काम मुकम्मल हो गया है। तो ये कौन से उसमें कैटेगरी में आएंगे, परफेक्ट में आएंगे। और परफेक्ट में अगर आएंगे तो प्रेजेंट में हमने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, पास्ट में हमने हैड का इस्तेमाल करना है सबके साथ, और फ्यूचर में हमने विल हैव या शेल हैव का इस्तेमाल करना है। और इन सब के बाद हमने क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर नहीं वाले हैं तो हैज़ नॉट, हैव नॉट। और अगर इसके हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज़, हैव, हैड, जो हमारे हैज़, विल हैव, शेल हैव, ये क्या आ जाएंगे हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, तो वो हमारे जुमले बन जाएंगे। चलें, अब इस कॉन्सेप्ट को आई होप आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट कब क्लियर होते हैं, जब हम उसकी एग्जांपल्स करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मूला सब्जेक्ट यानी काम करने वाला पहले आएगा, उसके सब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिसमें हमने नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती थी, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। तो लिया है, चुका हूँ, इस तरह के जुमले आएंगे। देखें, इस जुमले से ही पता चल रहा है कि काम मुकम्मल हो गया। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तुम होता तो तुम अपना काम ख़त्म कर, तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया है या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके हो। हैं, हो, हैं, ये अगर आएगा तो प्रेजेंट की निशानी होती है। तो फिर हम कहते हैं यू हैव फिनिश योर वर्क। उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, ही हैज़, ही के साथ हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, दे हैव। तो समझ आ गई आपको। अगर यहाँ पे वो होता एक बंदा तो ही हैज़ या शी हैज़ हो जाना था, वो ज़्यादा होते तो दे हैव हो जाना था। तो इस तरह ये चेंजेस होती जाएंगी। यानी एक काम करने वाला बंदा हो तो हम हैज़ लगाएंगे, ज़्यादा होंगे तो हम हैव लगाएंगे, और आई और यू के साथ भी हैव लगेगा।
और थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है बगैर सोचे समझे। ऐसे जुमले जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, आपने थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज़ नहीं करनी। क्लियर हो गया। नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया। अच्छा, ये मैंने सारे सेंटेंसेस सेम इसलिए लिखे ताकि इसी की जब डिफरेंट शक्लें मैं बनाती जाऊँगी तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, ही हैज़ नॉट। अब इधर मैंने लिखा था मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, मैंने यहाँ पे उस लिखा है, उसका मतलब है कि काम करने वाला एक बंदा है, तो हमने ही के साथ क्या लगा दिया, हैज़। ही हैज़, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे और फॉर्म नहीं चेंज करनी। फॉर्म चाहे नेगेटिव जुमले हैं, चाहे सवालिया जुमले हैं, चाहे ऐसे सवालिया जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है, फॉर्म परफेक्ट टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही लगानी है। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म चेंज कर दी, यानी अब हमने हैज़ नॉट लगा दिया या हैज़ बाय ले आए तो फॉर्म चेंज कर दिया, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही हैज़ नॉट डन हिज जॉब। क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है? अब ये सवालिया बन गया है, तो हैज़ हैव को हमने जुमले के शुरू में ले आना है, तो वो क्या का मीनिंग देगा। हैज़ पाकिस्तान वन द मैच, फॉर्म थर्ड ही लगी है। क्या उसने आपको इतला नहीं दी है? हैज़ शी नॉट इन्फॉर्म्ड। अच्छा, वो अगर लड़की के बारे में बात होगी तो शी होगा, वो लड़के के बारे में बात होगी तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बाहर आ गया, शी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, इन्फॉर्म्ड यू कौन सी फॉर्म है, एग्जैक्टली थर्ड फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट अब देख लें। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको अभी पीछे भी बताया है कि हमने क्या करना है। प्रेजेंट में लिया है, किया है, लिया है, दी है या चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इस तरह के जुमले होंगे तो हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म। पास्ट में होगा कर लिया था, चुका था, चुकी थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लिया मैच, अच्छा क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था या पाकिस्तान मैच जीत चुका था, दोनों सेंसेस आप लिख सकते हो। तो लिया था, चुका था, ये किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट में आएंगे। और इसमें हमने सबके साथ, चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो इट है, आई है, यू है, दे है, देयर है, वी है, हमने उसके साथ क्या लगाना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बार बार आपको बता रही हूँ, परफेक्ट के तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और हर किस्म की सेंटेंसेस में, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया था। अब यहाँ उस एक बंदा आ गया तो ही, फिर भी हमने क्या लगाया, हैड, हैज़, हैव हम सिर्फ प्रेजेंट में लगाएंगे। हैड नॉट डन हिज जॉब, डन थर्ड फॉर्म, फिनिश थर्ड फॉर्म, वन थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म। हैड पाकिस्तान वन द मैच, क्या उसने आपको इतला नहीं दी थी, हैड शी नॉट इन्फॉर्म्ड यू। क्लियर हो गया। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस का भी सेम फार्मूला। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, चेंजेस किधर आ गई, वर्ब की फॉर्म से पहले हमने विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करना है, और फॉर्म सेम वही पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कौन सी, बिल्कुल ठीक कहा, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस देखें। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, फ्यूचर की बात आ रही है, आने वाले वक्त की बात आ रही है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, थर्ड फॉर्म लगाई है। उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा, ही विल नॉट हैव डन हिज जॉब। क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया होगा, विल बाहर आ गया, अब इसका मतलब हो जाएगा क्या पाकिस्तान हैव वन द मैच। क्या उसने आपको इतला नहीं दी होगी, विल शी, सब्जेक्ट के बाद हैव नॉट लगाना है हमने, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, विल शी हैव नॉट इन्फॉर्म्ड यू। मैं जॉब के लिए पहले ही दरख्वास्त दे चुका हूँगा, चाहे लिया होगा या चुका हूँगा, ये इनकी निशानी होती है परफेक्ट, यानी गा गे गी में चुका हूँगा जुमले वो हैं जिसमें काम हम